स्टडी वर्ड में आपका स्वागत है दोस्तों। आज ये हमारी परसेंटेज की पहली क्लास है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हम परसेंटेज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, सभी क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस कराएंगे। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है आज का? एक संख्या में 84 की वृद्धि की जाती है। कोई संख्या है दोस्तों, उसमें क्या हुआ? 84 की वृद्धि हो गई है और वह स्वयं का कितना हो गई है? 107% हो गई है। यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है स्वयं का 107%, यानी 107% की वैल्यू हम इसे कैसे लिखेंगे? 107 बटे 100। यानी जब किसी संख्या के साथ में परसेंटेज गिवन हो तो उसको क्या लिखते थे हम? 1/100, यानी 107 गुणा 1/100, यानी 100 नीचे आ जाएगा। अब इसमें क्या बोला है? तो वह स्वयं का 107, यानी हमारी एक्चुअल संख्या कितनी थी? 100 थी। 100 में जैसे हमने 7 जोड़ा तो संख्या कितनी हो गई है हमारी? 107 हो गई है। इस 7 की वैल्यू कितनी है? 84 है। 7 की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 84 है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? 12 हो जाएगी। हमारी एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 100 है। तो 100 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? ये 1200 हो जाएगी। हमारा आंसर कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हम की ओर चलते हैं। अब हम देखिए, ये सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे, किसी संख्या का 32% उसी संख्या के 17% से 120 अधिक है। इसने क्या बोला हुआ है? संख्या का जो 32% है, संख्या के 17% से 120 अधिक है। तो यहाँ पे हमारा कितना अधिक हो रहा है? देखिए, जो ये 32% है हमारा, 17% से कितना अधिक हो रहा है? ये 15% अधिक हो रहा है। यानी 15% की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है। 120 गिवन है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यानी 8 आ जाएगी। तो यहाँ पे 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 800। यानी हमारा जो ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन, बिल्कुल इस क्वेश्चन के लिए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं अब हम। देखिए, ये क्या क्वेश्चन है? ये परसेंटेज का सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 6 सही 1/4% के 1600 प्लस 12 सही 1/2% के 800 किसके बराबर है? तो 6 सही 1/4% की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? तो 6 सही 1/4% की वैल्यू होती है 1/16। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/16 गुणा 1600 प्लस 12 सही 1/2% की वैल्यू कितनी होती है? 1/8 गुणा 800। देखिए, 8 से ये 8 कैंसिल हुआ, इधर 16 से इधर ये 16 कैंसिल हुआ, तो इधर कितना बचा? 100 प्लस के इधर कितना बचा? 100। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ हमारा? 200 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। देखिए, हम कैसे निकाली हमने 6 सही 1/4% की वैल्यू, ये हम आपको बता देते हैं। देखिए, ये कितना लिखा हुआ है? 6 से 1/4% लिखा हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं 6 चौक 24 और 1 25/4। कितना लिख सकते हैं इसको हम? 25/4 मल्टीप्लाई परसेंटेज लिखा हुआ है यहाँ पे ये, तो 1/100 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा? ये 1/100। 25 से इस 100 को काटेंगे तो 25 चौका 100 कितना हो जाएगा? ये 1/16। यानी हम कह सकते हैं 6 से 1/4% की वैल्यू कितनी हुई? 1/16। इसी तरह से 12 से 1/2% को हम कैसे लिखेंगे? देखिए, 12 सही 1/2%, तो ये कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24 और 1 25/2 मल्टीप्लाई, ये परसेंटेज लिखा हुआ है, परसेंटेज का मतलब कितना हो गया? 1/100 ये हो जाएगा। तो यानी 25 चौका 100 और ये कितना आ गया? 1/8। तो यानी 6 से 1/4% की वैल्यू कितनी होगी? 1/16, और 12 से 1/2% की वैल्यू कितनी हो गई है? 1/8। हम इस तरीके से भी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, वैल्यू को निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है बी का A%, ए का B%,
किसके बराबर होगा ये? तो देखिए b का a%, इसका मतलब कितना हुआ, ए बी बटे, इसका मतलब हो जाएगा हमारा b a बटे 100 प्लस के, यहाँ पे a का b% है तो a b बटे 100 ये भी हो जाएगा। इसको जब ऐड करेंगे ए बी तो 2 AB बटे 100। अब देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, पहला ऑप्शन है B का 2A%, तो हम इसको B में और 2A में तोड़ लेते हैं। हमने इसको क्या किया, B का 2A बटे 100, तो ये क्या हो जाएगा, B का 2A% हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, जो परसेंटेज की वैल्यू होती है 1/100 होती है। अगर किसी संख्या के साथ में परसेंटेज लगा होता है तो उसकी वैल्यू कितनी ले सकते हैं हम, 1/100। अगर किसी संख्या को हमें परसेंटेज बनाना है तो उसको हमें क्या करना पड़ता है, 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। तो हमारा इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा ये ए ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए इसमें 2 कितनी बार आया, एक ही बार आया, और यहाँ पे देखिए 2 कितनी बार अगर हम ऑप्शन से करना चाहें तो यहाँ पे कितना बार आया, देखिए 2 × 2 कितना हो जाएगा, ये 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे भी 2 × 2 4 और 2 × 2 4 हो जाएगा। यहाँ तो हमारा ऑप्शन बी सी और डी, इसलिए तीनों ही ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, ये गलत हो जाएंगे। तो हमारा सही आंसर कौन सा है, ए ऑप्शन का है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन में दिया गया है यदि किसी संख्या का 23% 690 है तो उस संख्या का 72% बताना है। देखिए क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन है 23% की वैल्यू कितनी है, ये 23% की वैल्यू 690 है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे क्वेश्चन से हमारे, यानी 23 क्या कितने हो जाएंगे 69, 1% की वैल्यू कितनी हो गई 30 हो गई है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 72% ये निकालनी है। तो 72% की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 72% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये देखिए 72% इक्वल टू, जब 1 की 30 होगी तो 72 की 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, तो कितनी जाएगी ये 2160 आ जाएगी। तो 72% की वैल्यू कितनी आ गई है, 2160 आ गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 125 के 30% और 300 के 45% का मान बताना हमें। तो देखियो 125 का 30% कितना हो जाएगा, हम निकाल लेते हैं इसको यहाँ पे, यानी 125 × 30/100 प्लस 300 × 45 बटे इधर भी 100, इधर 2 0 से 2 0 कैंसिल हुए, इधर 1 0 से 1 0 कैंसिल हुआ। तो 125 क्या कितना जाएंगे, 3 पंजे 15 का 5 हासिल लगाए, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 एकम 3, नीचे 10 बचा हुआ था, 1 के पास पॉइंट लग जाएगा एक संख्या के बाद में, यानी 37.5 आ गया प्लस के 165 हमारा 45 × 3, 3 पंजे 15 का 5 हासिल लगा 1 और 3 चौक 12 और 1 13, कितना आ गया था 135। 135 में 37.5 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा हमारा 172.5, कितना आ जाएगी हमारी संख्या 172.5 आ जाएगा ये। यानी हमारा ऑप्शन कितना हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए
90 का 83 से 1/3% 60 कितने रुपए में 60% के बराबर है। तो देखिए ये क्वेश्चन है, आपको जल्दी से बताना इसका आंसर कितना हो जाएगा। तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 90 का यानी 90 मल्टीप्लाई 3 3 और 1 10 का 0 हासिल लगा 1 8 3 24 और 1 25 यानी 250/3 परसेंटेज यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हटाना है तो हमें 1/100 इज इक्वल टू कितने रुपए के, यानी ए रुपए के हो जाएगा 60% के बराबर है। तो ए मल्टीप्लाई 60/100। देखिए मैं बिल्कुल आपको बेसिक से बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए यहाँ पर 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये इससे 2 1 और 2, यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो गए हमारे। तो 6 या 18, ठीक है। अब हम इसको कितना लिख सकते हैं, यानी 9 गुणा 25/3 गुणा 6 मल्टीप्लाई 10 ऊपर चला जाएगा 6 18, ये 18 पंजे 90, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है। तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये ए की वैल्यू कितनी जाएगी, ये 25% आ जाएगी हमारी ये, ठीक है। और यहाँ पे 25 कितना जाएगा हमारा 5 और आएगा यहाँ पे ये, क्योंकि 18 पंजे 90 और 25 पंजे 125। तो ए की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है 125। इसका ऑप्शन हमारा कितना हो जाएगा, ये बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं हैं, 54% क्या हैं, पुरुष हैं, और 196 बच्चे हैं। तो उस विवाह समारोह में कितने पुरुष हैं। देखिए जब परसेंटेज की बात करते हैं तो टोटल 100% होता है। अभी 100 में क्या हुआ, 32 तो महिलाएं हो गई, ठीक है, 54 पुरुष हो गए हैं। तो बचे कितने अब जा, ये बचे हैं 14, ये क्या हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे। तो 14 की वैल्यू कितनी है 196 हो जाएगी। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई है 14। क्वेश्चन में क्या पूछा है, पुरुषों की संख्या पूछी है, तो यानी पुरुष कितने थे इसमें 54 थे, एक की वैल्यू 14 है, तो 54 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हमें बताना है। तो 54 की वैल्यू हो गई है 4 चौक 16 का 6 80 लगा 1, 14 नहीं 14 चौका 56 का 6 80 लगे 5, 14 5 70 और 5 75, यानी कितनी हो गई है 756। कितना जाएगा, ए ऑप्शन हमारा कितना हो जाएगा 756, यानी पुरुषों की संख्या कितनी है इसमें 756 है।